हेलो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ और रेसिपी बताने के लिए कैबेज की, ठीक है ना, जिसका नाम मैंने कैबेज क्रंच रखा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको दुनिया भर में अलग अलग देशों में उसका इस्तेमाल होता है और अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। ये रेसिपी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी चाइना में 2000 साल पहले, जब वहाँ पे वो चाइना वॉल बना जा रहा था। मजदूर लोग यही खाया करते थे, तो उसका नाम उस समय था स्वान साई। जर्मनी में इसका नाम सॉरकोट पड़ा, फ्रेंच में शोरकोट कहते हैं, फिर नेदरलैंड्स में जूरकूल कहते हैं, और वैसे उसका इंग्लिश में नाम सॉर कैबेज रखा गया है। तो सोचा इसका नाम क्यों हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम कैबेज क्रंच रखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वी विल टेक इट फॉरवर्ड एज कैबेज क्रंच हेंसफोर्थ। ये रेसिपी हमको टेस्ट के लिए नहीं है, साइड डिश के लिए नहीं है, बट इट इज प्रोबायोटिक डिश दैट वी हैव टू यूज इट। एक मेडिसिनल डिश समझ के इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बेहिसाब फायदे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैं बताया था, लास्ट वीडियो यानी कि हेयर फॉल के वीडियो में मैं बताया था कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसीलिए ये रेसिपी को लेके मैं आया हूँ। एक्चुअली इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत कारआमद साबित होगी आपके टोटल हेल्थ के लिए। जब आपका गट अच्छा रहेगा तो आपका ब्रेन एंड बॉडी दोनों अच्छे रहेंगे। तो ये मान के हम चलते हैं, क्योंकि हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में तकरीबन 2 से 2.5 किलो माइक्रोब्स हैं। 2 से 2.5 किलो माइक्रोब्स हैं जो हमारा डाइजेशन में मदद करते हैं, जो हमारे को पूरा उसका जो है ना सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्चुअली उसको मेटाबॉलिज्म होता है हमारे इंटेस्टाइन में थ्रू माइक्रोब्स। जब ये 2 से 2.5 किलो का जो माइक्रोब हमारे इंटेस्टाइन्स में है, ये जब डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है किसी वजह से, जैसे कि एंटीबायोटिक खाने की वजह से या हमारे खान पान सही ना होने की वजह से, तो फिर जाके जो है ना हमारे माइक्रोब्स पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे माइक्रोब्स कम हो जाते हैं। जैसे ही कम होते हैं तो फिर सब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हाजिमा ठीक से होता नहीं, कमज़ोरी महसूस होती है। जब हाजिमा ठीक से नहीं होता है तो फिर मल भी, यानी कि टॉयलेट भी हमको सही तरीके से नहीं आता है। इट विल बी हार्ड और लूज, ना, किसी भी प्रकार में वो कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हुआ है, क्या खाए थे, उस पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्टिपेशन होता है या डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में बताया था हेयर फॉल के वीडियो में कि बायोटिन बनता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो हमको इसके लिए क्या खाना चाहिए? इसके लिए हमको गुड बैक्टीरिया चाहिए बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मैं ये रेसिपी लेके हाजिर हूँ। ये रेसिपी क्यों, दूसरी रेसिपी क्यों नहीं? ये रेसिपी इसलिए क्योंकि इसमें नहीं हमको वो प्रोबायोटिक्स मिलते हैं जो 100 गुना बेहतर हैं किसी और प्रोडक्ट से, ठीक है ना। तो इट्स नियरली 100 टाइम्स बेटर दैन एनी अदर प्रोबायोटिक, ठीक है ना। तो इसलिए ये कैबेज क्रंच हमको बना के इस्तेमाल करना चाहिए, और जैसा मैं बताया हूँ इसी तरह बनाइए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बॉडी हमारी बायोटिन बनाती है, गुड फॉर आवर स्किन, टेक्सचर के लिए, रिंकल्स नहीं आते और हमारा हेयर फॉल भी नहीं होता, जल्दी मैच्योर भी नहीं होते बाल। तो इस वजह से बायोटिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटिन के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, लेकिन हमको नेचुरली जब बॉडी में बन सकता है बायोटिन, तो क्यों ना बॉडी में बनाएं, ठीक है। जो यहाँ पे प्रिपरेशन का तरीका बताया हूँ इसी तरह बनाइएगा, क्योंकि इसमें दूसरे मायोनेज वगैरह मिलाने से उसका ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। उसको जो है ना जिस वजह से हम लेना चाह रहे हैं वो वजह फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो हमको चाहिए तो उसके टेस्ट के लिए हम अपना डिप्स बना सकते हैं, चटनी वगैरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में उसके साथ रेड चिल्ली है, कोरिएंडर चिल्ली है, पुदीने की चटनी है या कोकोनट की चटनी है, वो सब बना करके हम जो है ना उसके साथ में भी ले सकते हैं, अगर हमको वो उतना पसंद ना आए तो। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत पसंद आएगा, अंत तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। एक फ़ायदा बायोटिन का था, और दूसरा फ़ायदा उसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है। K2 और K1 भरपूर तरीके से हमारे बॉडी को मिलता है। K2 से जो है ना हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है K2, ओके, विटामिन K2। और विटामिन K1 जो है वो हमारे ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, वो ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम को बनाता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह वगैरह सारे जो है ना वो K1 के हेल्प से
बनते हैं। विटामिन के अलावा उसमें फिर है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें विटामिन सी है, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह। कैबेज क्रंच खाने से हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियल बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, और फिर जो गट लाइनिंग जो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से लीकी गट हो गया है या फिर बायोटिन बन नहीं पा रहा है, तो वो सारे चीज़ें हार्मफुल बैक्टीरिया जो डैमेज कॉज कर रहे हैं, उस सारे चीज़ों को मैनेज करेगा ये हमारा कैबेज क्रंच, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया का भरपूर इसके अंदर अवेलेबिलिटी है। तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे गट को प्रोटेक्ट करेगा। और फिर गुड बैक्टीरिया जो है इट विल बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज बनने चाहिए। आउटसाइड जब वायरस अटैक होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, किसी भी प्रकार का अटैक होता है, तो ये फाइट करने के लिए हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम हाजिर है। तो हमको चाहिए कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमेशा रेडी रखें, जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं। तो रेगुलर यूज ऑफ दिस कैबेज क्रंच से मैं समझता हूँ आप उसको लेंगे हर रोज, और उससे हम बच सकते हैं इन्फेक्शंस से, कई सारे इन्फेक्शन से, कॉमन कोल्ड से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। ओके, तो ये उसमें भी बहुत कारामद साबित होता है। विटामिन सी और आयरन ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मोटे हैं उनके लिए भी वेट रिड्यूस होने में ये बहुत मदद करेगा, एंड ऑल्सो इट विल प्रिवेंट वेट गेन। जो लोग बहुत खाना खाते हैं तो उनके लिए भी जब ये गुड बैक्टीरिया है तो वो हाजिमे में मदद करेगा, तो अच्छे तरीके से बॉडी उसको पचा पाएगी और मोटापे से रोक सकती है। और ये कैबेज क्रंच जो है प्रॉपर डाइजेशन को रेस्टोर करता है, उसके डाइजेस्टिव फंक्शंस जिस तरीके से होने चाहिए नेचुरली उसमें हेल्प करेगा। कैबेज क्रंच में और भी कई सारे मिनरल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन सी, K1, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, सोडियम, मैंगनीज, विटामिन B6, फोलेट, कॉपर, पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट भी, फाइबर भी। तो एक्चुअली फोलेट का बहुत बहुत फ़ायदे हैं बॉडी के लिए, फीमेल बॉडी के लिए भी और मेल बॉडी के लिए। तो इसके कई सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। मेल के लिए फोलेट का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको भरपूर तरीके से खाइए, और उससे फोलिक एसिड जितना भी उसका निकलता है, नेचुरल फोलिक एसिड मतलब फोलेट कहते हैं, सिंथेटिक को फोलिक एसिड कहते हैं। तो ये फोलेट हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, नेचुरली अब्जॉर्ब होगा, और बहुत वेलकम तरीके से अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ये लाइव है और बॉडी हमारी उसको समझती है, पहचानती है, एंड इट विल अब्जॉर्ब हाउ मच एवर वी नीड, उतना फोलेट उसमें से अब्जॉर्ब कर लेगी, और हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा कैबेज में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कोलिन, बीटा कैरोटीन, लूटीन, जियाज़ैंथिन वगैरह, जो हमारे आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा दूसरे फ्लेवोनॉइड्स भी है, जैसे कैम्फेरॉल, क्विरसिटिन और एपिजेनिन। ओके, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। कैबेज क्रंच के इस्तेमाल से अगर कभी आपको डायरिया होता है, okay, if you get involved in diarrhea after using this cabbage crunch for some time, then you can skip for some days and again start from 1 tablespoon a day or a meal. Okay, then continue or increase to 2 tablespoon. Don't take much, it's not required. 2 tablespoon with every meal is sufficient for taking this as a side dish for better health. वैसे तो कैबेज क्रंच डायरिया में भी फ़ायदेमंद है और कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदेमंद है, लेकिन जब आप इसके इस्तेमाल से ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उससे जो है ना डायरिया हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वी कैन जस्ट स्किप दिस कंज्यूमिंग कैबेज क्रंच फॉर सम डेज, देन वी कैन अगेन कंटिन्यू। सम डेज इज लाइक 2-3 डेज। स्टार्टिंग में मैं आपको बोला 2 से 2.5 किलो ये गट माइक्रोब्स हैं हमारे बॉडी में, जिसकी क्वांटिटी 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। 100 ट्रिलियंस यानी कि 10 गुना हमारे बॉडी के सेल्स से ज़्यादा। अमेजिंग फैक्ट। ओके, सो वी आर मेड अप ऑफ दिस बैक्टीरियाज एक्चुअली। ओके, हमारे बॉडी में कहा जाता है कि 90% जीन्स जो है ना ये बैक्टीरिया वायरसेस के हैं, और बाकी 10% हम इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स से और एंसेस्टर्स से आता है। सो इट्स जस्ट लाइक दिस, वी आर मेड अप ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। एक्चुअली वी आर होस्ट फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स, isn't it? It's wonderful fact. In the preparation of this cabbage crunch, I have used green cabbage,
You can also use red cabbage, which is having a lot of or more benefits than green cabbage. So it's up to you. And for people who are on salt restrictions, okay, on salt restrictions, I think you should consult your doctor regarding this. I have used in this preparation rock salt. This rock salt contains 45 grams of sodium per 100 grams of salt. Better we have to use non-iodized salt. So I have used this rock salt or pink salt, sea salt, whatever names it is having is all fine. Try to use non-iodized salt. And for people who are having salt restrictions, consult your doctor in using either you can use low sodium salt or no sodium salt. Just consult your doctor and take his advice and accordingly prepare this special recipe for yourself. वैसे तो ये कैबेज क्रंच हर कोई हर मील के साथ खा सकता है. लंच और डिनर में एक एक चमचा या दो दो चमचे, टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ मैं, डाल के अच्छे तरीके से उसको हम साइड में डिश बना के, साइड डिश बना के उसको खा सकते हैं, खाना चाहिए. वैसे भी कुछ और लोग भी इसको ले सकते हैं, जैसे एलर्जीज और अस्थमा जिसको है लोगों को, वो लोग भी इसको ले सकते हैं. उनके लिए फ़ायदा होता है ये लेने से. और फिर जिसको अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो रहा है, तो वो लोग ले सकते हैं. और वो लोग जो एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं उन लोगों को तो लेना ही चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे गट में बैक्टीरियाज काफ़ी हद तक जो है ना, दे गेट हार्म एंड दे गेट किल्ड. तो ये प्रोबायोटिक्स जाने से बॉडी में गट को हेल्थ मिलता है. गट विल बिकम हेल्दी एंड इट विल मेंटेन इट्स डाइजेशन एंड डैमेज फ्रॉम द एंटीबॉडीज एज वेल. ठीक है. एंड वो लोग जो ऑफन सिक रहते हैं, घड़ी घड़ी बीमार पड़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये कैबेज क्रंच लेना चाहिए. और वो लोग जो स्किन कंडीशंस के शिकार हैं, जैसे एक्नी, पिंपल्स और सोरियासिस जैसे सीरियस कंडीशंस भी होते हैं स्किन को, तो ऐसे लोग भी ये लेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा. ठीक है. तो काफ़ी सारे फ़ायदे मैं बताया. उसमें उसको डायरिया को भी ट्रीट करता है, मैं बोल चुका हूँ कई बार. और वो डायरिया जो इन्फेक्शंस से क्रिएट हो सकता है या फिर एंटीबायोटिक्स खाने से हो सकता है डायरिया, ऐसे डायरिया में भी ये कारामद साबित होता है. फिर जिनका डाइजेशन ख़राब है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको है, ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और प्रोबायोटिक्स कैन बूस्ट इम्यून सिस्टम, ये मैं बताया आपको, आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा बेहतर रख सकता है. और फिर प्रोबायोटिक्स कैन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जीज. एलर्जीज की बात की है हम लोगों ने, स्किन एक्नी, पिंपल, सोरियासिस वगैरह, उसमें हेल्प करता है. और इट विल ऑल्सो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. ठीक है. मैं ये भी बोल चुका हूँ, एक कैबेज क्रंच यूज़ करने का फ़ायदा, ये 100 times इट इज़ मच मोर हैविंग प्रोबायोटिक्स दैन एनी अदर प्रोडक्ट. ओके, ऐसा इसको कहते हैं. दिस इज़ व्हाट आई फाउंड द बेस्ट थिंग अबाउट कैबेज एंड दिस कैबेज क्रंच. हम जो फ़ायदे देख रहे हैं, जैसे कि वी आर लुकिंग एट इम्प्रूविंग आवर हेयर एंड इम्प्रूविंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, improving our immunity और improving our skin and overall health, उनके लिए ये कैबेज क्रंच का रेगुलर यूज़ बहुत ज़रूरी है. ठीक है. यहाँ पे मैं वो क्लिप अटैच कर दूंगा प्रिपरेशन की.
ओके, जैसे ही आप एक जार बना के रखते हैं फिर दोबारा आप जो डिपेंड्स ऑन घर में कितने लोग हैं और कितना जल्दी वो खाली हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
यानी कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ बना के रख लें, कई सारे जार्स 1-1 kg के उसको आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं तो फिर बेहतर है, एंड यू कैन यूज़ इट इन कंटिन्यूस। ओके, बगैर गैप दिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी में मैं बोला हूं कि आप उसको 10 दिन के बाद से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो बनेगा ओके अच्छा होगा। लेकिन आप एक्चुअली अगर 4 वीक्स उसको रखते हैं, 1 महीना उसको स्टोर करते हैं, यानी कि उसका स्टोरेज का मैं बताया हूँ, ठीक है ना। ढक्कन उसका डेली आप थोड़ा लूज करके फिर क्लोज करना चाहिए या आधा खुला रखना चाहिए, ताकि अंदर से उसकी गैस निकल सके, वरना फिर हो सकता है आपका कंटेनर बस्ट हो जाए। ओके, तो वो ना होने पाए। सो इंश्योर दैट यू फॉलो दैट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद में आप उसको बाहर रखिए 4 हफ्ते तक, फिर 4 हफ्तों के बाद में आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। आफ्टर 4 वीक्स यू कैन रेफ्रिजरेट इट एंड यू कैन यूज इट फ्रॉम द फ्रिज डायरेक्टली, इट्स नो हार्म। बट 2 महीने 2.5 महीने के अंदर उसको ख़त्म कीजिए। ज़्यादा रखना भी, रखने का क्या है, खाने के लिए बना है तो खा के ख़त्म कीजिए ना। यूज़ इट नाइसली ऑफन, एवरी मील्स के साथ आप उसको लीजिए। आप घर में कुछ भी बनाए हो खाना, उसके साथ ये आप ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम नवीद, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, फाउंडर वेलनेस वर्थ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। ओके, इट्स वेरी हेल्पफुल। हमको ये करना चाहिए। जब हमारा गट हेल्थी है तो हमारी बॉडी हेल्थी है, माइंड भी हेल्थी है, तो हम डॉक्टर के पास कम जाएंगे, बीमार कम पड़ेंगे, दवाई कम खाएंगे। यानी कि यूँ समझिए कि ये प्रोबायोटिक्स जो है ना, ये आपका प्रो सिकनेस डिश है, आपको बीमार होने से बचाता है, बीमार होने से रोकता है। ओके, ये ध्यान में रखते हुए आप उसको लीजिए। और टेस्ट उसका भरपूर है, मैं खाता हूँ। ओके, आप भी खाइए, इट्स रियली गुड। मैं जो बना के रखा हूँ डिश, वो मेरी एक्स्ट्रा है, आई एम ऑलरेडी यूजिंग दैट। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर, अंटिल वी मीट नेक्स्ट।